दिल्ली सल्तनत। वेलकम टू एस के एजुकेशन। नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में समझा कि किस तरीके से तुर्कों का आक्रमण होने लग गया था और क्या क्या दोस्तों उस समय हुआ था। दोस्तों, वाकई रहता हम उसको समझ लेते, जो जितना छूट रहा था उसको हम समझ लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जैसे ही आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का, उसने क्या क्या किया था दोस्तों, हमने पूरा काम उसके समझ लिया था। तो दोस्तों अब हमने समझते हैं कि जैसे ही मोहम्मद गोरी, आपको पता है दोस्तों, आक्रमण कर देता है उसने, तो उसके अंदर क्या क्या दोस्तों हुआ था ये सब हमने पूरा समझ लिया था। मोहम्मद गोरी की लड़ाई किस तरीके से हुई थी, पृथ्वीराज चौहान से, ये सब हमने समझा था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मारा जाता है मोहम्मद गोरी भी दोस्तों, तो हम समझ लेते हैं दोस्तों कि हमने क्या क्या समझा था। हमने उसके अंदर समझा था मोहम्मद गोरी की कुल 17 बार दोस्तों उसने ना क्या किया था, उसकी 9 लड़ाई सबसे फेमस है। 17 बार तो दोस्तों महमूद गजनवी था। तो इसने दोस्तों ये लड़ाई करता है दोस्तों, एक तो मुल्तान के ऊपर करता है दोस्तों, जो करमाथी वंश था, और गुजरात का दोस्तों भीम द्वितीय शासक था, उसके उसके साथ आक्रमण कर देता है दोस्तों। तो वो हमने समझा था दोस्तों। पंजाब के आसपास दोस्तों एक राजा था दोस्तों, खुसरो मलिक, उसके आक्रमण कर देता है दोस्तों। ये 2 बार आक्रमण करता है इसके ऊपर, एक तो 1186 में करता है दोस्तों खुसरो मलिक पे, उससे पहले कर चुका था लगभग दोस्तों 1181 के आसपास। इसी बीच दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है दोस्तों, मैं बता ही चुका हूँ। पृथ्वीराज चौहान की तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों, 2 युद्ध हुए थे। इसके बाद दोस्तों 1194 ईस्वी के आसपास ही कन्नौज के अंदर चंदावर का युद्ध होता है, जयचंद से उसका। और फिर दोस्तों 1195 ईस्वी के आसपास ही बयाना के अंदर कुमारपाल था, उसके साथ लड़ाई होती है। तो इस प्रकार दोस्तों वो उसने ये लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक था दोस्तों खोखरो का युद्ध, खोखरो से किया था उसने, 1205 के आसपास हुआ था दोस्तों लड़ाई। तो धीरे धीरे दोस्तों ये इसने, वो हम बता ही चुके थे दोस्तों। इस समय दोस्तों जब मोहम्मद गोरी आया था ना, तो उसके साथ कुछ लोग आ चुके थे। अलबिरूनी हो गया दोस्तों, जिसको अब्बू रेहान के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों खारिजम के आसपास रहा करता था और गजनी में रहने लग गया था दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों भारत में आता है, ये सब मैं दोस्तों मैं बता ही चुका था। मोहम्मद गोरी दोस्तों ससबानी वंश का तुर्क का था ये, और इसका जो असली नाम था दोस्तों शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। तो इस प्रकार दोस्तों एक बार क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, दोस्तों उसके अंदर आपने सुना होगा दोस्तों, बख्तियार खिलजी था ना उसका सेनापति। उसने जो विक्रमशिला का बौद्ध विहार और नालंदा जो बौद्ध विहार है, इन सब के ऊपर दोस्तों क्या था दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारा आतंक मचाया। सोमपुर में भी एक बौद्ध विहार है, वहाँ पे भी उसने तहस नहस कर दिया। सैकड़ों जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनको मार डाला दोस्तों इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गोरी का एक तो सबसे अच्छा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक दोस्तों क्या था दोस्तों, एक उसका भी सेनापति था दोस्तों। तो दोस्तों हम उसके बारे में समझ रहे थे तो उसी के द्वारा ही जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसी समय क्या होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना दोस्तों, तो उसका जो मोहम्मद गोरी था उसको हांसी का इक्ता बना देता है। यानी कि दोस्तों जैसे छोटे छोटे राजा होता है ना, अलग अलग शासन करते हैं, तो वहाँ का इक्ता बना देता है दोस्तों। इक्ता प्रणाली दोस्तों हम बात करेंगे इसी में, जब दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी पूरी लड़ाई हुई थी दोस्तों। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना दोस्तों, ये इसके साथ था मोहम्मद गोरी के, जब 1112 में लड़ाई हुई थी, तराइन का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों अब क्या होता है, जैसे ही मोहम्मद गोरी यहाँ से जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के अंदर छोड़ जाता है वहाँ पे शासन करने के लिए। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों 1206 के अंदर और 1526 तक यहाँ पर दोस्तों दिल्ली सल्तनत चलता है। किस तरीके से दोस्तों वो हम समझते हैं दोस्तों। इसने लगभग 320 वर्षों से शासन करता है। इसके अंदर दोस्तों जो महत्वपूर्ण वंश थे उनके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। पहला था दोस्तों गुलाम वंश, उसके जो लगभग दोस्तों 1290 तक चला। और इसके बाद दोस्तों आता खिलजी वंश दोस्तों 1320 तक चलता है। और जो तुगलक वंश था वो 1414 तक चलता है। और इस प्रकार दोस्तों सैयद वंश आता है दोस्तों, छोटे छोटे वंश आए थे बीच में। तो 1414 से 1451 तक ही चलता है। और फिर दोस्तों लोधी वंश आता है, इसका जो इब्राहिम लोधी था दोस्तों, किस तरीके से उसके बाबा से लड़ाई हुई थी दोस्तों, वो हम समझेंगे दोस्तों जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। तो ये भी दोस्तों 1526 तक लोधी वंश खत्म हो जाता है दोस्तों। तो गुलाम वंश के बारे में दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या कहता है। गुलाम वंश दोस्तों, इसका जो संस्थापक था वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोस्तों मोहम्मद गोरी का दास था, इसी ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये दोस्तों मामलुक वंश का भी इसको लोग नाम से जानते हैं कि मामलुक वंश का था। और दोस्तों जो इसकी माता और पिता थे वो वहाँ के दोस्तों गुलाम थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाने लगा। और दोस्तों इसी बीच कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जैसे ही वहाँ पे शासन करने लग जाता है, तो दोस्तों
इसके दोस्तों मोहम्मद गोरी ने दोस्तों जो अपने 10 पुत्र थे, दोस्तों कहा जाता है ना दोस्तों मोहम्मद गोरी के 10 पुत्र, इसमें दोस्तों ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ दोस्तों, पूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। जो दोस्तों यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी जैसे क्या था ना दोस्तों, जो मैंने बताया था दासों को जो जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी जो अपने दास थे ना, उनको अपना पुत्र मानता था। सॉरी दोस्तों, मुझे गलती से निकल गया था, दसों जो पुत्र था इसका, तो ये दासों को अपना पुत्र मानता था। इसी के बाद दोस्तों जब गौरी की मृत्यु हो जाती तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक अपना स्वतंत्र शासक बना लेता, अपनी राजधानी लाहौर लाहौर बना लेता है। और ये दोस्तों स्वतंत्र दासक जो दास था वो दोस्तों जो शासक था वो बन जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, धीरे-धीरे अपने आप को ना वो सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना, तो बताते जा रहा हूँ मैं। और दोस्तों इसने दोस्तों मलिक और सिपहलसार थी दोस्तों, उसकी उपाधि धारण करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये गुलाम वंश के अंदर ये शासक चलता है दोस्तों, धीरे-धीरे सल्तनत आगे बढ़ने लगता है दोस्तों। तो जैसे 1208 में दोस्तों ऐबक जो दोस्तों गजनी गया था, तो मोहम्मद गोरी के बारे में दोस्तों जो उसका भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, तो उसका जो दोस्तों उसको उसको भी उसने उपाधि धारण करवाई दोस्तों, जो उसका बेटा था ना दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार क्या होता है, जो उसका गयासुद्दीन महमूद था दोस्तों, गोरी का भतीजा, वो उसको सुल्तान की उपाधि धारण करवा देता है दोस्तों। फिर दोस्तों इसीलिए इसको दोस्तों मेहनाज उस सिराज कहा जाने लगा, और इसे हती मताई भी कहा जाने लगा। और इसी के बीच दोस्तों इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों किस तरीके से होती है, 1210 ईस्वी के आसपास की दोस्तों, लाहौर में चौगान का खेल खेल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, घोड़े से गिर जाता है तो ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आराम शाह को दोस्तों लाहौर पर गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो दोस्तों वो ज़्यादा नहीं कर पाता, इल्तुतमिश था दोस्तों, उससे पराजित हो जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आराम शाह था दोस्तों 8 महीने तक शासन कर पाया था। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इल्तुतमिश का शासन हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में समझा कि किस तरह से ऐबक का क्या क्या होता है दोस्तों। तो अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि कौन कौन से राजा आए थे, उसके अंदर समझेंगे दोस्तों खिलजी वंश के बारे में, और जो वंश आए थे दोस्तों, लोधी वंश, सैयद वंश, इस सब के बारे में दोस्तों हम समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।